गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है एंड ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जेमिनी की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए एंड ऑफ मई के लिए। टू ऑफ सोर्ड जेमिनी, आप बहुत कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड फील कर रहे हो स्पेशली इस कनेक्शन को लेके, लेकिन मैं देख रही हूँ आप कॉन्स्टेंटली अपने आप की हैप्पीनेस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। और इस कनेक्शन और इस पर्सन को लेके आप ब्लॉक्ड हो, कंफ्यूज्ड हो। टू ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड। या आप इंट्यूटिवली भी अगर सोच रहे हो तो यहाँ पे कांस्टेंट एक कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो, ठीक है। एक मन आपका कुछ कह रहा है तो सेकेंड मोमेंट यू फील अनदर थिंग एंड आप काफ़ी साइलेंट मोड में भी दिख रहे हो और इंट्यूटिव होके चलते हुए नज़र आ रहे हो, बट स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए एंड ऑफ मई के लिए? एट ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जैसा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी बहुत स्टक फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, द स्टार, थ्री ऑफ कप्स। सो यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो और इस पर्सन को इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती हो, कन्फ्यूज़न रह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने साइड से बहुत पॉजिटिव और होपफुल रहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और बट यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एनर्जी भी दिख रही है। सो इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप अपने साइड से थर्ड पार्टी लेके चल रहे हो। सो इसलिए कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप किसी एक्वेरियस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो प्रोमिनेंटली। सो जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए एंड ऑफ मई के लिए? एट ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी आप किसी कनेक्शन पर सीरियस एफर्ट करना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू यू, मे बी इस कनेक्शन पे, मे बी किसी ऐसे कनेक्शन पे जो आपको लग रहा है आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। बट आप कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा वूंडेड और हर्ट हो अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस और जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लव लाइफ में उस चीज़ को लेके। सो एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ, एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। सो आप कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में जेमिनी, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि वो कनेक्शन एक सोल कनेक्शन मेंटेन हो, सोल कनेक्शन की तरह मेंटेन हो, ठीक है। और अगेन आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन काइंड ऑफ थर्ड पार्टी लेके चल रहे हैं और स्टिल आप इस पर्सन के साथ एक हो सकता है नई शुरुआत करना चाह रहे हो, बट मुझे लग रहा है आप एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड यू वांट समवन जो आपके लिए आपका सोलमेट हो, समथिंग लाइक दैट। फिलहाल आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, बट मैं देख रही हूँ आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ठीक है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग।
एक्चुअली हो क्या रहा है जेमिनी, मैं देख रही हूँ कि पहले तो आप सिंपली एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हो, ठीक है, किसी से भी, मे बी इस पर्सन से, एंड देन वो पोटेंशियली अगर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उस कनेक्शन में, तो फिर आप चाह रहे हो कि आप चीज़ें आगे बढ़ाओ एंड देन वो एक एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। लेकिन अगर वो पोटेंशियली बढ़ रहा है फ्लो में, तो डेफिनेटली आप चाह रहे हो। या सो जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए एंड ऑफ मे के लिए? क्वीन ऑफ कप्स। जेमिनी आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साइलेंट होके सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल काफ़ी दिख रहे हैं आपको लेके, बट एक्सप्रेस भी नहीं करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड। सो मैं देख रही हूँ कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक स्टेबल काइंड ऑफ पार्टनरशिप, सीरियस काइंड ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है एक काइंड ऑफ इनको लग रहा है कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, उल्टा ख़राब हो रही हैं, और उस कनेक्शन में झगड़े वगैरह हो रहे हैं। सो सिंपली ये साइलेंटली उस चीज़ को हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना, जो कि ये इतने लंबे समय से मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, एक ट्रू काइंड ऑफ पार्टनरशिप रिलेशनशिप, अब इनको नहीं चाहिए। ये अब कोई मैनिफेस्टेशन नहीं चाहते, ठीक है। सो जेमिनी आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है एंड ऑफ मे के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप कंफ्यूज्ड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स, द सन एंड द चैरियट। सो आप इमोशनली काफ़ी लॉस्ट, रिग्रेट एंड कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप काफ़ी क्लियर हो चीज़ों को लेके, काफ़ी एक कंटेनमेंट आती हुई नज़र आ रही है, हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है, एंड आप डिटैच होके आगे बढ़ रहे हो। अब आपको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि शादी हो रही है नहीं हो रही है, शादी करनी है नहीं करनी है, इवन दो डिज़ायर है अभी भी, बट स्टिल अब आप चीज़ों से लिटिल बिट डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, और अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में खुश रह रहे हो, और जो भी एक्सपीरियंस थे आप उनसे भी बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप किसी लियो और कैंसर से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो देख लेते हैं जेमिनी आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एंड ऑफ मे के लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस के लोडेड हो, ठीक है। सो आपको लगातार लाइक कम्युनिकेशन मेंटेन करके हील करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज यू आर जेमिनी, योर मेन energy is like for communication, so just do communication and maintain this healing energy, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक